नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक खबरों को काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दी गई है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन जैसे एशियाई देशों को नर्क का द्वार बताया है, जिसके चलते उनकी आलोचनाएं पूरी दुनिया में हो रही है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। दरअसल बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि भारतीय व चीनी लोग अमेरिका में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, जिसके चलते उन बच्चों को अमेरिका में जन्म आधारित नागरिकता मिल जाती है। उसके बाद उस बच्चे के माता पिता भी अमेरिका में जाकर के बस जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसी जन्म आधारित नागरिकता के प्रावधान का दुरुपयोग करने के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने भारत व चीन को नर्क का द्वार कहा है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यह बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हुआ था कैंसर और वे चुपचाप उन्होंने करा लिया था इलाज। 2 महीने बाद सार्वजनिक किए हुए हैं वे अपनी जानकारी को। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की संभावित शांति वार्ता में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भेजा है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इस बार शांति वार्ता में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल होने के लिए पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। वहीं ईरान की तरफ से देखा जाए तो वहां के विदेश मंत्री अब्बास अराघची साहब पाकिस्तान की यात्रा पर गए हुए हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, ईरान ने पाकिस्तान में संभावित दूसरे दौर की शांति वार्ता में सीधे अमेरिका से बात करने से इनकार कर दिया है। यानी साफ साफ इनकार कर रहा है ईरान कि हम सीधे तौर पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। दरअसल होगा यह कि ईरान अपनी सारी बातें पाकिस्तान को बताएगा और फिर पाकिस्तान जो है वह ईरान के प्रस्ताव को अमेरिका के सामने रखेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यह बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, दुनिया भर में पैदा हुए तेल संकट के बीच अमेरिका ने भारत की बढ़ाई फिर टेंशन। दरअसल बात यह है कि अमेरिका ने जो भारत को रूस और ईरान से तेल खरीदने की छूट दी थी, उसकी अवधि बढ़ाने से अमेरिका ने अब इनकार कर दिया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यह बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है, अमेरिका की संसद में H-1B वीजा पर 3 साल के लिए रोक लगाने का विधेयक पेश हो गया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर यह विधेयक जो है फ्रेंड्स अगर संसद से पास हो जाता है, अमेरिकी संसद से, और कानून बन जाता है, तो भारतीयों को नौकरी पर खतरा मंडराने लगेगा। अमेरिका में जितने भी भारतीय जाकर के नौकरी करते हैं उनके नौकरी पर खतरा मंडराएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है। अगली बड़ी खबर है, ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र, फिर से बहाल हुई कमर्शियल उड़ानें। यानी ईरान जो है, अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसके चलते वो अपना हवाई क्षेत्र को बंद किए हुए था, जिसके चलते क्या हो रहा था, तो उड़ानें नहीं जा रही थी, विदेशों में यात्राएं नहीं हो रही थी आपको हवाई क्षेत्र के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और फिर से वो बहाल कर दिया गया है कमर्शियल उड़ानों के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगली और अंतिम बड़ी खबर है, ईरानी सेना ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करना जारी रखता है तो उसे इसका जवाब दिया जाएगा। यह साफ साफ ईरानी सेना कह रहा है। इसके बारे में आप लोग को और भी ज़्यादा जानकर के हैरानी होगी कि इसके अलावा ईरानी सेना ने अमेरिकी कार्रवाई को डकैती व समुद्री लूट करार दिया है। यानी साफ साफ ईरानी सेना कह रहा है कि जो नाकाबंदी होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सेना किए हुए है वह ईरानी जहाज़ों की डकैती कर रहा है, समुद्री लूट कर रहा है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।